जय श्री राम। किष्किंधा कांड में ज्ञान की बहुत सी बातें हैं। वर्षा ऋतु का वर्णन है, फिर शरद ऋतु का वर्णन है। तो उसके माध्यम से तुलसीदास जी महाराज ने बहुत सी ज्ञान की बातें कहा है। कुछ उसमें से हम आपको सुना रहे हैं। जब बरसात होती है तो बरसात के बाद नए पत्ते निकलते हैं पौधों में। उसी प्रकार से नव पल्लव भय बिटप अनेका, साधक मन जस मिले विवेका। नए नए पत्ते निकलते हैं। कैसे? जैसे साधक का जो मन होता है उसमें विवेक उत्पन्न होता है, क्योंकि साधक सत्संग करता है और सत्संग से विवेक होता है। खोजत कतौ मिलई नहीं धूरी, करई क्रोध जिम धर्म ही दूरी। बरसात में खोजने से कहीं धूल नहीं मिलता। कैसे? जैसे जो है जहाँ क्रोध की प्रबलता होती है, अत्यंत क्रोध करने से धर्म दूर हो जाता है, धर्म का नामो निशान नहीं रह जाता। क्रोध में आदमी धर्म को भूल जाता है। शशि संपन्न सोहमय कैसी, उपकारी कै संपत्ति जैसी। चारों तरफ हरियाली ही हरियाली रहती है। जैसे उपकारी व्यक्ति की संपत्ति सबके काम आती है। महावृष्टि चली फूट कियारी, जिम स्वतंत्र भय बिगरहि नारी। सच्चाई ये है, नारी की अत्यधिक स्वतंत्रता उचित नहीं है, ऐसा शास्त्र कहते हैं। क्योंकि उनके संरक्षण आवश्यक है। पहले पिता का संरक्षण होता है, माता पिता का संरक्षण होता है, फिर उसके बाद पति का संरक्षण होना चाहिए, फिर पति के बाद पुत्र का भी संरक्षण होना चाहिए। ये प्रकृति ने ही इस तरह का बनाया है कि नारी को स्वतंत्र नहीं होना चाहिए। तो महावृष्टि होने से क्यारी जैसे नष्ट हो जाती है, उसी प्रकार से स्वतंत्रता से नारी भी परेशान होती है, नष्ट हो जाती है। कृषि निरावहि चतुर किसाना, जिम बुध तजहि मोह मद माना। जो चतुर किसान होते हैं वो निराना कहते हैं, जो खेतों के बीच में जो घास होता है उसको निकालना। जैसे धान का फसल होता है तो उस समय बरसात में ही धान लगाया जाता है, तो धान के फसलों में जितने किसान होते हैं उनको निराना पड़ता है। अगर वो घास नहीं निकालेंगे तो घास अधिक हो जाएगा, धान का पता ही नहीं चलेगा। तो जो चतुर किसान होते हैं वे निराते हैं, माने घास निकालते हैं। उसी प्रकार से जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं, जो ज्ञानी होते हैं, वो मोह और मद और मान, तीन चीज़ है। मोह, मद, मान। मद किस चीज़ का होता है? पद का मद होता है, धन का मद होता है, रूप का मद होता है, ज्ञान का मद होता है। मद माने अहंकार। ज्ञान का भी अहंकार होता है, पद का अहंकार होता है, रूप का अहंकार होता है, जाति का अहंकार होता है, धन का अहंकार होता है, मद होता है। तो लेकिन जो बुद्धिमान होते हैं वो इसके मर्म को समझते हैं, तो न वो मान माने अभिमान करते हैं इन सब चीज़ों का, न मद करते हैं, न इनका मोह करते हैं। जो बुद्धिमान होते हैं ऊसर बरसई तृण नहीं जामा, जिम हरिजन ही उपज न कामा। बरसात होने के बाद भी ऊसर में तृण तक नहीं जामता है। ऊसर जमीन जो होती है उसमें घास नहीं निकलता, तृण भी नहीं निकलता। उसी प्रकार से
जो भगवान के अनन्य भक्त होते हैं, जो भगवान में लीन होते हैं, उनमें काम भावना उत्पन्न नहीं होती, क्योंकि उनका चित्त मन जो है भगवान में लीन हो जाता है। तो चित्त और मन को विश्राम ही नहीं देते हैं, उसको अवसर ही नहीं देते हैं कि वो काम का चिंतन करे। जो भगवान के जो हरिजन, जिम हरिजन ही उपज न कामा, जहाँ तहाँ रहे पथिक थक नाना, जिम इंद्रियगण उपजे ज्ञाना। जो पथिक होते हैं वो बरसात के कारण उनका आवागमन कम हो जाता है। उसी प्रकार से जो इंद्रियां जो है ज्ञान उत्पन्न हो जाने के बाद शांत हो जाती हैं, विषयों की तरफ दौड़ना बंद हो जाता है। जब ज्ञान उत्पन्न हो जाता है तो जो हमारी इंद्रियां मनो इंद्रिय है वो अपने अपने विषयों के तरफ जाना छोड़ देती हैं। वो क्यों? क्योंकि उनको भगवान में आनंद ज़्यादा मिलता है और विषयों में आनंद कम मिलने लगता है। तो विषय उपेक्षित हो जाते हैं और भगवान की तरफ उनका मन और इंद्रिय सब भगवान में लग जाता है। कुसंग पाने से ज्ञान नष्ट होता है और सत्संग पाने से ज्ञान उत्पन्न होता है। जितना आपका संगत अच्छा होगा तो आपके अंदर ज्ञान पैदा होगा। अगर संगत खराब हो गया, कुसंग हो गया, को न कुसंगत पाई न साई, रहे न नीच मते चतुराई। कुसंग पाने से कौन नष्ट नहीं हो जाता। लोभ जो है वो संतोष को सोख लेता है। लोभ रहेगा तो संतोष नहीं है और संतोष रहेगा तो लोभ नहीं है। तो संतोष बहुत बड़ा सुख है। 8वें प्रकार की भक्ति में भी कहा गया है कि 8 यथा लाभ संतोषा, सपने नहीं देखें पर दोषा। 8वें प्रकार की भक्ति है कि जो भी लाभ है जीवन में, जो कुछ भी मिला उसमें संतोष करिए। तो उदित अगस्त पंथ जल सोसा, जिम लोभई सोसई संतोषा। जैसे लोभ जब हो जाता है तो संतोष खत्म हो जाता है। सरिता सर निर्मल जल सोहा, संत हृदय जस गत मद मोहा। नदी के जल भरे रहते हैं, नदियों में जल सुशोभित होता है। जैसे संत का हृदय मद मोह को त्याग दिया रहता है। संत के हृदय में न मद होता है न मोह होता है, कुछ नहीं होता। रस रस सूख सरित सर पानी, ममता त्याग करें जिम ज्ञानी। उसके बाद शरद ऋतु में धीरे धीरे पानी जो है सूखता है, रस रस के धीरे धीरे सूखना शुरू होता है। बरसात के बाद शरद ऋतु जब आता है तो उसकी तुलना तुलसीदास जी ने ज्ञानी से किया है कि जैसे ज्ञानी धीरे धीरे अपने ममता को त्यागते चले जाते हैं। ममता को त्यागने से क्या होता है? मैं और मोर तोर तय माया, यही तो माया है। अगर मैंपन न रहे और मेरापन न रहे तो माया की जो प्रबलता है वो कम अपने आप हो जाएगी। जब मैंपन मेरापन नहीं रहेगा तो माया नहीं है, तो फिर ब्रह्म ही ब्रह्म है। तो है तो सिर्फ ब्रह्म ही, लेकिन उसमें मैं मेरापन जब आ जाता है तो माया का प्रभाव शुरू हो जाता है। तो जो ज्ञानी पुरुष होते हैं वो इस बात को जानते हैं, इसलिए ममता का धीरे धीरे त्याग कर देते हैं। बिनु घन निर्मल सोह आकाशा, हरिजन यू परिहर सब आशा। अब बादल खत्म हो गए, धीरे धीरे बरसात खत्म, शरद ऋतु आ गया तो आकाश एकदम निर्मल होता है, बड़ा मनोरम आकाश हो जाता है, निर्मल आकाश हो जाता है। तो उसकी तुलना तुलसीदास जी ने संतों से किया है
उसी प्रकार से संत पुरुष जो है सारे आशा भरोसा को त्याग कर एकदम निर्मल हो जाते हैं। आशा और भरोसा ये दो चीज़ जीव को बांधे रहता है संसार में। तो न उनको किसी से आशा रहती है न भरोसा रहता है। भरोसा सिर्फ भगवान का रहता है और आशा किसी चीज़ की नहीं रहती, किसी चीज़ की अपेक्षा नहीं रहती। जब अपेक्षा नहीं रहती तो उपेक्षा नहीं होती। कहूँ कहूँ वृष्टि शारदी थोरी, कौवेक पाव भगत जिमि मोरी। कहीं कहीं शारदी वृष्टि, थोड़ा बहुत बरसात कहीं कभी हो जाता है। जैसे कोई कोई भगवान की भक्ति पाता है। प्रयास तो सभी लोग करते हैं, लेकिन जो जितना त्याग कर पाता है, विषय वासना का त्याग कर देता है, काम क्रोध लोभ मोह का त्याग कर देता है, माया ममता का त्याग कर देता है, तो उसमें कोई कोई भगवान की भक्ति। कहूँ कहूँ वृष्टि शारदी थोरी, कौवेक पाव भगत जिमि मोरी। तो उसी प्रकार से चले हरस तज नगर नृप तापस बनिक भिखार, जिम हरि भगति पाय श्रम तजहि आश्रमी चार। जब भगवान की भक्ति मिल जाती है तो चारों आश्रम छूट जाता है। चारों आश्रम कौन? ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। ये चार आश्रम है और चार ही वर्ण है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, और चार ही आश्रम है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और आश्रम। ये चारों आश्रम छूट जाते हैं हरिभक्त के। जो भगवान का भक्त हो जाता है, वास्तव में पूरी तरह से जो समर्पित हो जाता है, पूर्ण समर्पण हो जाता है, उनके ये चारों आश्रम अपने आप छूट जाते हैं। वो आश्रम वर्ण व्यवस्था हर चीज़ से परे हो जाता है, वो फिर ब्रह्म में मिल जाता है। जय श्री राम।